हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, पिछले पीरियड में अपन ने डिस्कस किया था एग्जाम्पल ऑफ एसएचएम। उसका एक एग्जाम्पल बता दिया था सिंपल पेंडुलम। आज अपन डिस्कस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूटेड बाय स्प्रिंग इन हॉरिजॉन्टल कंडीशन। हॉरिजॉन्टली अगर कोई स्प्रिंग रखी हुई है तो कितना एसएचएम एग्जीक्यूट करेगी, उसका एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है। मान लो ये स्प्रिंग है, ऐसे रखी हुई है और उसकी पोजीशन है x=0। अब इसको अगर हम पुल करते हैं, एक्सटेंशन देते हैं, सपोज ऐसा ऐसा, मतलब इसको हमने x एक्सटेंड किया तो अंदर की ओर एक फोर्स डेवलप होगा F=-kx। जो F=-kx है वो एज ए ड्राइविंग फोर्स होगा। तो ड्राइविंग फोर्स किसको बोलेंगे? ड्राइविंग फोर्स इज F=-kx। अब एक्सर्शन क्या होता है? एक्सर्शन होता है ड्राइविंग फोर्स अपॉन मास ऑफ ऑपरेटिंग बॉडी। -kx अपॉन m, मास ही हो गया ना इसका। तो एक्सर्शन -x से कर रहा है, देयरफॉर मोशन इज SHM। ये अपने पास मोशन आ गया, SHM है, ठीक है। अब टाइम पीरियड होता है 2π रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो ये आ जाएगा 2π(x) अपॉन माइनस इग्नोर करना क्योंकि उसमें टाइम नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना अंदर। ये आ गया टाइम पीरियड, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब अपन डिस्कस करते हैं SHM ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग। SHM ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग, राइट। तो एक वर्टिकल स्प्रिंग है जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का अपन को एक्सप्रेशन डिराइव करना है। जैसे इसमें वेट m लटकाएंगे, हैंग करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा। मात्र वेट को लटकाया, हैंग किया, तो उसकी वजह से हमको एक्सटेंशन मिला L, मान लो। तो वेट mg नीचे लगेगा और ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा F=-kl। लिखते हैं यहाँ पे -kl, है ना। तो mg=kl हमारे पास आ गया। मतलब हम m/, की अगर ज़रूरत पड़ी तो L/g लिख सकते हैं, है ना। ये तो m/l की वैल्यू निकालने के लिए अपन ने किया। अब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अब हमने हाथ से इसको दबाया, पुश किया। जैसे हमने इसको हाथ से और पुश किया, ठीक है, मान लीजिए अपन ने हाथ बना दिया, ऐसे हमने पुश किया, पुश करके छोड़ देना है। जब पुश करेंगे तो एक्सटेंशन x और हो गया, L तो था ही, तो नेट एक्सटेंशन कितना हो गया? x + L। तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा? -kl + x, और इसको बोल देंगे F + F', है ना। ये समझ लो कि हमने F' फोर्स यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो F + F' ऊपर भी क्रिएट हुआ, हाथ से लगाया, हाथ वाला पर हटा देंगे, तो नेट ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हो, फोर्स। उसके लिए फिर क्या करेंगे? F + F' में -F माइनस कर देना, मतलब -k + L में L + x में -kx माइनस कर देना, इसमें इसको माइनस कर देना, ठीक है। किसको माइनस कर दोगे? kl को। इसमें इसको माइनस कर रहे हैं, है ना। तो करते हैं माइनस, F कैंसिल, F' -kl -kx
प्लस के एल। थोड़ा गलती हो जाती है बार बार, ठीक है। तो दिस बिहेव्स एज ड्राइविंग फोर्स, दिस इज ड्राइविंग फोर्स। अगर ये ड्राइविंग फोर्स है तो हम बोल सकते हैं, एग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, ड्राइविंग फोर्स अपॉन मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, है ना। मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी लिख सकते हैं ना, ठीक है, मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी। तो इसके बाद एग्रेशन होगा ड्राइविंग फोर्सेस माइनस के एक्स अपॉन एम। मतलब एग्रेशन माइनस ऑफ एक्स ही कर रहा, देयरफॉर मोशन इज एस एच एम, और 2 पाई रूट टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन एग्रेशन एक्सेंसिल। लेकिन हम की एम बाई की नहीं रखेंगे, इसका जो हम निकाला था ना एल अपॉन जी, फाइनल रिजल्ट ही होगा, ठीक। ये नोट कर लो, 2 पाई रूट एल अपॉन जी। अपन डिस्कस कर रहे हैं स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तीसरी का स्प्रिंग कांस्टेंट K3 है। इनको हमने सीरीज में जोड़ दिया। जैसे हम लोड हैंग करेंगे तो तीनों में एक्सटेंशन होगा, और सपोज एक्सटेंशन ये नहीं बोल सकते सेम होगा, अलग अलग भी हो सकता है। इसमें x1 है, दूसरे में एक्सटेंशन x2 है, और तीसरे में एक्सटेंशन x3 है। तो टोटल एक्सटेंशन तीनों का क्या हो जाएगा, टोटल एक्सटेंशन x1 x2 x3 होगा, ठीक। तीनों का एक्सटेंशन क्या होगा, x1 x2 x3। अब उनको इनका स्प्रिंग कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन निकालना है। सपोज इसकी जो इफेक्टिव स्प्रिंग बनी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट x है, तो हम x को लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो, फॉर फर्स्ट स्प्रिंग x1 is F by K1, for second स्प्रिंग लोड तो एक ही लगाया ना, इसलिए लोड जो है वो तो एक ही है। फॉर थर्ड माइनस लगा देना, माइनस माइनस। अब फॉर इफेक्टिव स्प्रिंग ये सब्स्टिट्यूट कर दो उनमें, ठीक, सब चीज़ें है ना। तो माइनस एफ बाई की ये आ गया, ये अपना आंसर, ठीक। मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे जोड़ते हैं, 1/k करके जोड़ते हैं, ठीक है ना। 1/k 1/k2 1/k3 टर्म में जोड़ेंगे, राइट। ठीक है,
सपोज एन स्प्रिंग है और स्प्रिंग कौन का की है, तो 1 की डेस हो जाएगा 1/की 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 n टाइम्स, तो ये n/की हो जाएगा। तो की डेस क्या लिखोगे, की बाय एन, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π√m/, टी डैश, ठीक। और फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, √n, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। अब अपन डिस्कस करते हैं कि स्प्रिंग को अपन ने कैसे जोड़ा है, पैरेलल, राइट। ऐसे अपन ने सारी स्ट्रिंग को जोड़ा, K1 K2 K3। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, लोड लगाएंगे, तो जो एक्सटेंशन होगा तीनों का सेम ही होगा, एक्स इसका भी, इसका भी, इसका भी, ठीक है। और वेट तो mg है सपोज, ठीक है। तो जो एक्सटेंशन है, जो फोर्स है इसमें F1 फर्स्ट में -K1 x, दूसरे में -K2 x, तीसरे में K3 x, तो जो रिजल्टेंट है वो -Kx। तो रिजल्टेंट फोर्स तीनों का एडिशन होगा, तो -Kx, तो K = K1 K2 K3, मतलब राइट जोड़ना है ना। K डेस अगर सेम स्प्रिंग है तो n हो जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा, मीन्स T रेसेस T/√n, और फ्रिक्वेंसी घटता है ना, टाइम पीरियड घटता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। ये भी नोट कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट और है, अगर हम स्प्रिंग को n पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, n पार्ट में डिवाइड किए, तो जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा एक पार्ट का, वो कितना होगा, n की, ये भी ध्यान रखना। तो T रेस इज 2π√m/n की, मतलब इसमें भी √n हो जाता है। ये भी एक काम का रिजल्ट है, ठीक है। आज अपन इतने ही करें, और हमारी इच्छा है कि स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल साथ में करते हैं, और नहीं बनेगा तो हम अपना नंबर देंगे, उसमें ज़रूर डिस्कस करते हैं। ये हम न्यूमेरिकल दे रहे हैं। ये सॉल्व है, इनको कोशिश ज़रूर करें। ये सॉल्यूशन का मतलब पूरा अपन को देखना नहीं, उससे एक आइडिया लेना है, पहले खुद करके देखना है, जब नहीं बनता तब सॉल्व करेंगे इससे।
वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बाद में दे देंगे। ये हिंट है। बस। ओके।